नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और ताजा ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम कुंभ राशि वालों के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और जीवन में किस प्रकार की खुशखबरी आपके साथ आने वाले हैं। और यह दिन में मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपकी झोली भरने वाले हैं और जीवन में पहली बार ऐसी खुशखबरी आपके घर में आने वाले हैं, बिल्कुल ही कुछ उपाय के कारण से। और यह उपाय के बारे में आज आप जान लेंगे तो आप शौक रह जाएंगे कि आखिर ऐसे मेरे जीवन काल में किस प्रकार से हुआ। जी हां दोस्तों, कम का सबसे बड़ा फल मिलने वाली है। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं नौकरी करने वाले जातक व्यक्तियों के लिए घर में किस प्रकार की खुशखबरी आने वाले हैं, क्या खुशखबरी आपके जीवन में मिलने वाले हैं। सभी के साथ आज खुलकर के चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मां लक्ष्मी जी की कृपा से कौन से दिन में उनका कुछ उपाय कर लेने से आपके घर में खुशखबरी मिलेंगे और कर्ज से मुक्ति मिलेगा, सभी के बारे में आज हम खुलकर के चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप पूरे भक्ति भाव के साथ अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो की कमेंट में हर हर महादेव एवं जय महावीर बजरंगबली जय मां लक्ष्मी जी, यह तीनों का नाम आप अवश्य ही लिख दें। चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में क्या खुशखबरी रहने वाले हैं, सभी की चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर गारंटी के साथ वह माला माल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अंदर जो महत्व ने जानकर आपकी आंखें खुली की, जी हां, और जमीन खिसक जाएगी आपकी। जी हां, आज का यह वीडियो आपका तकदीर को चमक के रख देंगे, किस्मत को हराम मचा देंगे। दोस्तों, संसार को रचने वाले कल बाबा सदैव आपके पास रहते हैं। कोई मुसीबत में रहते हैं, आप जब भी कोई संकट में फंसे होते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी किसी न किसी रूप में आकर आपका मदद करता है और आपको पता भी नहीं है। जी हां दोस्तों, भोले बाबा सदैव आपके साथ एक छाया की तरह आपका देखभाल करते हैं। वे जानते हैं कि आपका तकदीर आपके साथ नहीं दे रहा है। भोलेनाथ जानते हैं कि आपका किस्मत आपके साथ नहीं दे रहा है, परंतु बेटा भोलेनाथ यह भी जानते हैं कि आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। जी हां शिव जी, यह भी जानते हैं आप अपने सपनों के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु आपके साथ तो है, लेकिन आपका कर्म ही साथ नहीं है। दोस्तों, ईश्वर सदैव चाहते हैं कि मानव ने कोई भी इंसान गरीबी में ना रहे, कोई भी तकलीफ में ना रहे, पर सभी देवी देवता चाहते हैं कि हम अपने भक्त को कष्ट में ना रखें। लेकिन आपकी राशि के जातक व्यक्तियों में यह गुण पाया गया है कि मैं तो दिशा अनुसार आप काम नहीं करते और उनके विरुद्ध जाकर के काम करते हैं, जो कि संकेत भगवान तो सभी को देते हैं, चाहे वह किसी के रूप में दे, चाहे वह किसी व्यक्ति का धारण करके आपके घर के पास आए, चाहे वह रास्ते चलते आपको मिले, चाहे वह सपने में आपको मिले। किसी न किसी रूप में भगवान आपको जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसे रूप में भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, और उसी प्रकार से आप काम नहीं कर पाते हैं, जिनसे कर्ज से भी आपको मुक्ति नहीं मिलते हैं। घर में भी झंझट होने लगता है और कोई भी चीज में आपको सफलतापूर्वक काम नहीं बनता है। उतना झंझट हो जाने के बाद भी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता है। बिल्कुल कुछ उपाय के कारण से आज हम इस उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं खुल करके। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दे कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर हम हल्के में ले लेंगे
भगवान को इग्नोर कर देंगे, यह सब संकट आपको दिखे तो आप इन संकट को हल्के में ले लेंगे और इग्नोर करते चले जाएंगे तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है। जी हां दोस्तों, भगवान भी अपना आशीर्वाद दिया हुआ वापस कर लेंगे यहां दोस्तों। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज संकट को सही तरीके से जो भी व्यक्ति समझ लेगा, यकीन मानिए आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर वह माला माल बन जाएगा और आप घमंड की दिशा में चल जाएंगे। इससे आपके जीवन में कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलेंगे। और जो व्यक्ति अपने दिशा अनुसार काम करते हैं, भगवान की सही संकेत का इस्तेमाल करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख दुविधा नहीं आते। जी हां दोस्तों, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे दिशा में चलते हैं। और आपकी राशि के जातक व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से कम करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फल आपको मिलने वाले हैं अगले 24 घंटे के अंदर में। जी हां दोस्तों, तो आपके जीवन में बिजनेस को लेकर के कुछ संकेत भी रहने वाले हैं। मां लक्ष्मी जी की कृपा से उन्हें संकेत को आगे हम चर्चा करेंगे। बस यही वीडियो के माध्यम से चलिए अब जानते हैं घर में स्वास्थ्य संबंधित आपके परिवार में किस प्रकार से रहने वाले हैं। अभी स्वास्थ्य के चलते थोड़ी सी आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। दिन से आपके जीवन में थोड़ी सी क्रोधित का सामना होगा। क्रोध भी आपके मन में आएंगे, लेकिन उसे क्रोध के सामने आकर के आप अपने जीवन को नष्ट न कर लें। ऐसे नष्ट न कर लें जो कि क्रोध में आकर की कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं सत्य काम छोड़कर के कुछ गलत कर्मों का शिकार हो जाते हैं और परिवार के विरुद्ध जाकर के काम करने लग जाते हैं। लेकिन आपकी राशि पर ऐसे ग्रह बन रहे हैं, उन ग्रहों के अनुसार काम करेंगे तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे तो ग्रह सभी राशियों पर होते हैं, लेकिन उन ग्रहों का कोई भी पहचान नहीं पता है। और उन ग्रहों को यदि आप पहचान लेंगे तो जीवन उनके साथ चलेंगे तो आपके जीवन में कभी भी घटनाएं होने का संभावना नहीं बनेगा। ग्रह एक दिशा में कहे तो चारों तरफ होता है। एक तरफ की ग्रह आपके जीवन में कई कामों को प्रभावित करता है, कोई कामों को बिगड़ने का कोशिश करता है, और एक ग्रह है सभी ग्रहों से आपको छुटकारा मिलता है और उनसे आपको बचाव रखता है। और वही ग्रह के सामने आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो चारों ग्रह मिलकर कि आपके जीवन में कोई ऐसा काम कर बैठेंगे जिनका कोई आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, और उन ग्रहों के चलते आपके जीवन में पैसों को लेकर के तंगी होना, कर्ज से मुक्ति नहीं मिलना, घर में लड़ाई झगड़ा होना किसी भी बात को लेकर कि तुरंत वह काम बिगड़ जाना, कोई काम सोचा हुआ काम बिगड़ जाना, यह सब दोस्त ग्रह की भी होते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह की दोष नहीं होते हैं कि जिस व्यक्ति पर ग्रह चढ़ते हैं उनका स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ते रहता है और कोई भी काम में उनका मन नहीं लगता है। आधा 1 घंटा करते करते उसे काम को त्याग देने की बारी आ जाते हैं। यह ग्रह का नियम है, लेकिन ग्रह के छुटकारा पाने के लिए भी कुछ उपाय है। मां लक्ष्मी जी की कृपा से वह भी उपाय इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो आपसे हम यह भी निवेदन करने की वीडियो को पूरा अंत तक जरूर लहर दौड़ उठेगा। लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख शांति समृद्धि धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा ना हो इन सभी सुखों एवं सुविधा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो जानिए यह 3 उपाय। नंबर 1, शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र वह मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमाल का पुष्प दूसरों को अर्पित करें। नंबर 2, जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। नंबर 3, घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर
गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं। महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, मां लक्ष्मी उसे घर से अपना नाता तोड़ लेती है। शास्त्रों में वर्णित है कि घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उसे घर में स्थान नहीं मिलता। वह मकान में प्रेम तथा जीवन सट्टा का संचार कर उसे घर बनाती है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। पारिवारिक सदस्यों पर मानसिक रोक टोक की स्थिति बनी रहेगी, जिसके कारण कहन सुनन भी देखी जा सकती है। आज जो भी काम करें उसमें अपने जीवन साथी से सलाह जरूर लें। उनकी सलाह के बिना किया गया कोई भी काम आपके लिए ज्यादा लंबे समय के लिए हितकारी नहीं होने वाला है। जो लोग किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, उन्हें अपने पार्टनर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पैरों में दर्द या शारीरिक थकान से परेशानी हो सकती है। कुछ समय शरीर को आराम भी दे। साथ ही आज आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी चिंतित रह सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्र हमारे जीवन में स्त्री, वाहन और धन सुख को प्रभावित करता है। यह एक स्त्री ग्रह है। कहते हैं कि इसके शुभ प्रभाव के कारण जातक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु है। यह दिन एक और जहां लक्ष्मी का दिन है, वहीं दूसरी ओर काली का भी। यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी है। इस दिन खट्टा न खाएं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। किसी भी प्रकार से शरीर पर गंदगी न रखें, अन्यथा आकस्मिक घटना दुर्घटना हो सकती है। पिशाची या निशाचरों के कर्म से दूर रहें। नए रत्य पश्चिम और दक्षिण में यात्रा न करें। 4 आभूषण, श्रृंगार, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, वाहन, चांदी आदि के क्रय विक्रय के लिए उचित दिन। 5 सुखोभोग के लिए भी यह दिन शुभ होता है। 6 इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी मिलाकर स्नान करें और शरीर पर सुगंधित इत्र लगाएं। 7 रात को सोने से पहले अपने दांत फिटकरी से साफ करें या उसके पानी का कुल्ला करें। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक जिंदगी भर अपने पास रखें। 8 शीघ्र पतन, प्रमेह रोग के रोगियों को शुक्रवार के दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन ओज, तेजस्विता, शौर्य, सौंदर्यवर्धक और शुक्रवर्धक होता है। शुक्रवार को अष्टमी लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को गुलाबी रंग पर रखें और पास में श्रीयंत्र रख लें। फिर पूजा की थाली में 8 घी के दीपक जलाएं और गुलाब सुगंध वाली धूप बत्ती जलाकर सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अष्टगंध से श्रीयंत्र और माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं और आरती करें। फिर कमल गट्टे की माला से ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीय ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करें। जप करने के बाद दीपकों को घर की 8 दिशाओं में रख दें और कमल गट्टे की माला को तिजोरी या अलमारी में रख दें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अनावश्यक बाधाएं आती हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कार्य करने से पहले वह कार्य गणेश जी को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से बाधाओं का निवारण होकर उचित मार्ग प्रशस्त होते हैं, ताकि कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो सके। हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों में उस परम शक्ति ईश्वर अल्लाह गॉड परमेश्वर की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया जाता है। शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्य की पूर्ण सफलता के लिए दिव्य शक्ति से प्रार्थना करने का विधान अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार मंत्र के आरंभ में ओंकार का उच्च आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। शास्त्रों में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। गणेश जी किसी भी कार्य के प्रारंभ में
अनावश्यक आने वाली विघ्न बाधा को दूर कर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। जहां गणेश जी की पूजा की जाती है वहां रद्द सिद्धि का वास होता है तथा विघ्नराज के आशीर्वाद से शुभ लाभ की प्राप्ति। गणेश जी की प्रथम पूजा के संबंध में पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। भगवान शंकर द्वारा गणेश जी का सिर काटे जाने पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं। गज का सिर लगाने के बाद भी जब वह शिवजी से रूठी रहीं तो भगवान ने उन्हें वचन दिया कि उनका पुत्र गणेश कुरूप नहीं कहलाएगा, बल्कि उसकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाएगी। एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि भगवान श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। मतांतर से यह भी कहा जाता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्रवार के दिन ज्योतिषनुसार सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी के इस दिन अगर आपने कुछ बातों का खास ख्याल रख लिया तो आपके घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। पूजा पाठ का पुण्य तभी मिलता है जब आप कोई भूल ना करें। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने से बचना चाहिए, जिस वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना कर पड़ सकता है, ये आपके जानने के लिए बेहद जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जीवन में शुक्र ग्रह के प्रभाव से सुख समृद्धि आती है। शक्कर का दान शुक्रवार को नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन के सुखों में कमी आती है। अगर आप ग्रहों के हिसाब से दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होती। खासकर व्यापार करते हैं तो चीनी का दान शुक्रवार को करने से बचें। मां लक्ष्मी के इस दिन आप सुबह शाम घर में पूजा जरूर करें। साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप घर गंदा रखते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। शुक्रवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिंदगी तंगहाली में गुजर रही है और पाई पाई को मोहताज है, तो कुछ ऐसे कई उपाय हैं जिनको अगर शुक्रवार को करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही शुक्र देव का भी माना जाता है। हर मनुष्य चाहता है कि जीवन भर उस पर धन की देवी की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि उसके पास से कभी न जाए। लेकिन जाने अनजाने हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या फिर ग्रहों का चक्र कहिए, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती हैं और जिंदगी तंगहाल हो जाती है। लेकिन शुक्रवार को ऐसे कई उपाय हैं जिनको करने से सोई हुई किस्मत संवरने लगती है और कंगाल आदमी फिर से मालामाल हो जाता है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी गंदगी में कभी भी वास नहीं करती हैं। बिजनेस अगर बाधाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो शुक्रवार का यह उपाय आपके लिए है। शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की प्रतिमा को गुलाबी कपड़े के भीतर किसी को बिना बताए रखें। इससे कारोबार फलने फूलने लगेगा। माता लक्ष्मी को खुश करना है तो उनसे पहले उनके पति परमेश्वर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई जैसे खीर और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को कन्याओं में बांट देना चाहिए। इस उपाय से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्र दोष की वजह से भी तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। इसको दूर करने के लिए गाय को आटे की लोई और चींटियों को सूखा आटा खिलाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफेद चीज दान में देनी चाहिए। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को उनका प्रिय कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने वाले भक्तों से वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना भी धन समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय है।
पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। घर के मंदिर में श्री यंत्र लगाए और हर दिन उसकी पूजा करें। शुक्रवार को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट दूर होता है। गुलाब का फूल माता लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के व्रत में गुलाब का फूल चढ़ाने से धन की देवी का आशीर्वाद बना रहता है। घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती है, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। मां लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रति और कामसुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी के सामने केवड़े का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय गोमाता को ताजी रोटी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दे, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। और साथ ही कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाए, इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। शुक्रवार के दिन उस जगह जाए जहां मोर नृत्य करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज पूजा करें। धन लाभ होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। श्वेत चंदन का तिलक करें। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। नहाते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। श्रीयो जगत प्रसूते नमः मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़े चंदन से मस्तक पर तिलक करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़ी खीर किसी कन्या को खिलाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके उन पर गुलाबी फूल चढ़ाएं। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रवाहित करें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। संतान प्राप्ति के चाहवान दंपति हर सिंगार का पौधा घर में लगाएं तथा उसको ऐसे सींचे जैसे अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए महालक्ष्मी का ध्यान करके इच्छानुसार देसी खंड और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद छड़ी हुई देसी खंड किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दें। महाउपाय: अगर आपका धन मंदा पर DDH गया है तो 12 बुधवार इस प्रयोग को अपनाएं। 12 कौडी जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख को हरे कपद्धे में बांधकर जल प्रवाह करें। इनमें से कोई भी उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं, शुक्रवार को कर लें। फिर देखें कैसे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि सप्ताह के हर एक दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मनाही है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह इस दिन आराम करती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मां तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार पर में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर, अक्षत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें।
शाम में समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी की पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा गलत तरीके से नहीं करते? तो आइए जानते हैं तुलसी पूजा की सही और सटीक विधि। की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धनहानि का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए।